तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएनजी कारों के बारे में। आपने डिस्प्ले में देख ही लिया होगा मेरे थंबनेल में 3 सीएनजी कारों के सामने दिख रहे होंगे। एक है मारुति सुजुकी बलेनो, तो दूसरी तरफ है टाटा अल्टो और तीसरी तरफ है आपकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये तीनों सीएनजी कारों के बारे में हम डिटेल में आज कंपैरिजन करने वाले हैं, जानने वाले हैं इन कारों के डायमेंशन के बारे में, इंजन के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस और माइलेज के बारे में एंड मोर डिटेल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते तो इन तीनों कारों को वेरिएंट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो बलेनो का जो वेरिएंट है, आपको उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है डेल्टा और जेटा। तो वहीं आपको टाटा की अल्ट्रोज में 6 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि XE, XM, XM प्लस एस, XZ, XZ प्लस एस एंड XZ प्लस OS। ये 6 वेरिएंट आपको ऑफर किए जाते हैं टाटा की अल्ट्रोज कार में। तो वहीं आपको स्विफ्ट में केवल 2 ही वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, VXI और ZXI। तो दोस्तों ये तो हुए वेरिएंट तीनों कारों के। अब हम आते हैं तीनों कारों के डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन में आपको बता दूं, बलेनो कार की जो लेंथ है वो है 3995 mm है, तो वहीं अल्ट्रोज कार की जो लेंथ है वो है 3990 mm है, और स्विफ्ट कार की जो लेंथ है वो 3845 mm है। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में मारुति सुजुकी बलेनो की जो है इन दोनों कार से बड़ी है। तो वहीं चौड़ाई मतलब विड्थ की बात की जाए तो बलेनो की है 1745 mm और वहीं अल्ट्रोज की है 1755 mm, तो स्विफ्ट कार की चौड़ाई है 1735 mm। तो यहाँ पर चौड़ाई के मामले में अल्ट्रोज कार थोड़ा सा बड़ी है इन दोनों कारों से चौड़ाई के मामले में। हाइट की बात करें तो 1500 mm है हाइट बलेनो का, तो वहीं अल्ट्रोज का है 1523 mm और स्विफ्ट का है 1530 mm। तो यहाँ पर हाइट के मामले में स्विफ्ट थोड़ी ज़्यादा है इन दोनों कारों से। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो लेंथ है वो तीनों कार में बलेनो की बड़ी है, विड्थ के मामले में मतलब चौड़ाई के मामले में अल्ट्रोज बड़ी है, और स्विफ्ट के मामले हाइट के बारे में स्विफ्ट इन तीनों कार से बड़ी है। तो तीनों कार आपस में कुछ ना कुछ बड़ी हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे हाइट हो, चाहे विड्थ हो। तो ये तो ही तीनों कारों के डायमेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं तीनों कार के इंजन्स के बारे में। तो बलेनो में आपको जो इंजन ऑफर किए जाते हैं, मतलब साइज़ जो इंजन की सीएनजी में वो है 1197 सीसी इंजन की साइज़ मिलती है, मतलब 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। सीएनजी मोड में अगर इस बात की पावर की बात की जाए तो आपको 76.43 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, और साथ ही 98.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो वहीं अल्ट्रोज में भी आपको 1199 सीसी का इंजन मिलता है, मतलब 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। पावर की बात की जाए तो सीएनजी मोड में पावर इसकी जो है वो है 72 bhp पावर और 103 Nm टॉर्क जनरेट करता है विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और तो वहीं स्विफ्ट में भी आपको जो सेम जो बलेनो में देखने को मिला है पावर, वो आपको पावर और टॉर्क वो आपको सेम मिलता है, सेम सीसी इंजन के साथ। और तीनों कार में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये तो ही इंजन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सटीरियर की तरफ। अगर मैं आ जाऊँ तो एक्सटीरियर में आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस बलेनो का है वो है 170 mm है, तो वहीं अल्ट्रोज का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm और स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm, तो थोड़ा सा ज़्यादा है बलेनो का। बूट स्पेस है 318 लीटर बलेनो का है, बूट स्पेस है अल्ट्रोज का 210 लीटर, तो वहीं स्विफ्ट का है 268 लीटर। सीएनजी टैंक कैपेसिटी है 55 लीटर बलेनो की और अल्ट्रोज का है 60 लीटर, तो वहीं आपको सीएनजी में आपको 55 लीटर का सीएनजी फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिखता है। तो ये तो ही कुछ एक्सटीरियर की जानकारी। अब हम आते हैं तीनों कारों के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स के बारे से पहले मैं आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता दूं कि इन दोनों कारों से सबसे ज़्यादा मतलब 5 स्टार रेटिंग आपको टाटा की अल्ट्रोज कार में देखने को मिला है, पहले वाली जिसमें इंजन मतलब पावर मतलब जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन थे। सीएनजी का अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहली वाले में 5 स्टार रेटिंग इस कार में दिया गया था, और साथ ही साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी इन दोनों कार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मजबूती के मामले में टाटा अल्ट्रोज आगे है मेरे हिसाब से। तो फीचर्स के बारे में आपकी बात कर रहा था। तो फीचर्स में आपको जो बलेनो फीचर दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, टच स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएंट। तो वहीं सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में 6 एयर बैग, ब्रेक असिस्ट, ABS विथ EBD, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रियर कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम। तो ये और भी इसी तरह और भी फीचर आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हुए सेफ्टी फीचर और फीचर्स के बारे में बलेनो को। लेकिन अगर मैं अल्ट्रोज की बात करूँ तो अल्ट्रोज में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा फीचर्स कार में आपको देखने को मिलेगा सेम रेंज में। अगर मैं अल्ट्रोज की फीचर्स की बात करूँ तो इस कार में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, रियर AC वेंट, TPMS, रेन सेंसिंग वाइपर, शार्क फिन एंटीना, और भी ऐसे कई सारे फीचर आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं फीचर सेफ्टी फीचर्स में और फीचर्स के में, जो कि बलेनो और स्विफ्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
अगर मैं इसकी फीचर सेफ्टी फीचर की बात कंपैरिजन करूँ दोनों कारों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो जिस रेंज में आप कार ले रहे हैं स्विफ्ट और चाहे बालिनो, उसी रेंज में आपको ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जा रहे हैं अगर आप अल्ट्रोज लेते हैं तो मेरे हिसाब से फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया अल्ट्रोज का है। अब हम आते हैं इन तीनों कारों का प्राइस के बारे में। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जो बालिनो की जो प्राइस है दोस्तों, सॉरी इससे पहले मैं आपको स्विफ्ट की बात नहीं बता पाया। तो स्विफ्ट में जो है जो आपको बालिनो में जो फीचर्स मिलते हैं और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो आपको स्विफ्ट कार में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये लगभग सेम ही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों कार में। टाटा की अल्ट्रोज कार में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं प्राइस की बात कर रहा था, प्राइस जो है वो जो बालिनो का है वो है 9,28,000 होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मारुति सुजुकी जेटा वेरिएंट की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स बताई है मारुति सुजुकी बालिनो की वो जेटा वेरिएंट की बताई। तो वहीं आपको टाटा की अल्ट्रोज में जो प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस वो है 7,55,000 से 10,55,000 तक लास्ट जाती थी अकॉर्डिंग टू वेरिएंट। तो वहीं स्विफ्ट सीएनजी कार की जो प्राइस है वो है 8,53,000, जो इसका वेरिएंट है वो है ZXi वेरिएंट। तो दोस्तों ये थे तीनों कार का प्राइस। लगभग आप देखेंगे सेम ही रेंज में आपको अच्छे से ज़्यादा फीचर आपको देखने को मिलेगा टाटा की अल्ट्रोज में। माइलेज की बात करें तो माइलेज में आपको जो बालिनो है वो सीएनजी मोड में आपको देगी 30.61 किलोमीटर पर केजी का देगी माइलेज। तो वहीं आपको स्विफ्ट है वो है 30.3 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देगी। फिलहाल अभी टाटा अल्ट्रोज का माइलेज का अभी ऐसा कुछ निकल के आया नहीं, क्योंकि हाल ही में वो लॉन्च हुई है, तो बहुत ही जल्दी थोड़ी देर इसका वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसका भी लगभग इससे इन्हीं के आसपास का माइलेज होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी की जो रेट है, जो प्राइस है, प्राइस में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं और थोड़ी फीचर्स में आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाटा अल्ट्रोज का है। मेरे हिसाब से टाटा अल्ट्रोज बहुत अच्छी गाड़ी है, फीचर्स और सेफ्टी फीचर दोनों के मामले में, और जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं बहुत बढ़िया मिल रहा है उसी रेंज में, तो आप उसके साइड जा सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी आपको इसी तरह वीडियो देखने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगेन अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।